इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह की बैठक खत्म हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक खत्म हुई है। कम मतदान बीजेपी की चिंता का विषय बना हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह की बैठक खत्म हुई है और इस बैठक में अहम मंथन किया गया है। 2 घंटे तक नेताओं को जीत के मंत्र दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, नगर सीट पर दिए नेताओं को विशेष निर्देश। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह की बैठक खत्म हुई है। लगभग 2 घंटे ये बैठक चली और 2 घंटे तक नेताओं को जीत के मंत्र गृह मंत्री अमित शाह ने दिए हैं। नगर सीट पर दिए हैं नेताओं को विशेष निर्देश। अवध बुंदेलखंड क्षेत्र के चुनाव पर भी चर्चा हुई है। इस अहम बैठक में कम मतदान पर बीजेपी की चिंता प्रमुखता से उठाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक खत्म की है और 2 घंटे तक नेताओं को जीत का मंत्र दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, नगर सीट पर दिए नेताओं को विशेष निर्देश। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह की बैठक खत्म हुई है और इस बैठक में नेताओं को जीत के मंत्र दिए गए हैं। 2 घंटे तक चली इस बैठक में गृह मंत्री ने जीत के सूत्र नेताओं को दिए हैं। नगर सीट पर खासकर विशेष निर्देश दिए हैं। अवध बुंदेलखंड क्षेत्र के उपचुनाव, आपको बता दें, चुनाव पर भी चर्चा हुई है। कम मतदान बीजेपी की चिंता का विषय लगातार बना हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह की अब यह बैठक खत्म हुई है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, 2 घंटे तक नेताओं को गृह मंत्री ने जीत के मंत्र दिए हैं। जिस तरीके से मतदान प्रतिशत लगातार गिर रहा है, ऐसे में बीजेपी की चिंता का यह विषय बना हुआ है और गृह मंत्री ने अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है। 2 घंटे तक ये बैठक चली है जिसमें स्थानीय नेताओं को जीत का मंत्र दिया है। तो कानपुर में गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री मौजूद हैं। अवध बुंदेलखंड क्षेत्र के चुनाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। आपको बता दें कि कम मतदान बीजेपी की चिंता का विषय लगातार बना हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह की बैठक खत्म हुई है। कानपुर से इस वक्त ये अहम अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। 2 घंटे तक नेताओं को गृह मंत्री अमित शाह ने जीत के मंत्र दिए हैं। आपको बता दें, नगर सीट पर खासकर नेताओं को विशेष निर्देश दिए गए हैं। मतदान प्रतिशत जिस तरीके से गिर रहा है, बीजेपी का यह चिंता का विषय है और कानपुर में गृह मंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को इसी से जुड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से मतदान प्रतिशत बढ़ाना है, मतदाताओं को हर बूथ तक कैसे लाना है, बीजेपी के जो बीजेपी के मतदाता हैं वो बूथ तक कैसे पहुंचे, इसको लेकर अहम निर्देश दिए गए हैं और जीत का मंत्र भी कार्यकर्ताओं को गृह मंत्री के द्वारा दिया गया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर कानपुर से अपने दर्शकों को दिखाना है। 2 घंटे तक चली इस बैठक में नेताओं और कार्यकर्ताओं को गृह मंत्री ने जीत के मंत्र दिए हैं। खासकर नगर सीट की अगर बात की जाए तो इस पर विशेष निर्देश गृह मंत्री के द्वारा दिए गए हैं। कानपुर से यह खबर अपने दर्शकों को दिखा रहा है। अमित शाह की ये अहम बैठक चल रही थी। 2 घंटे तक चली बैठक में नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र दिए हैं। नगर सीट पर खासकर जो मतदान प्रतिशत कम हो रहा है, इसको लेकर बीजेपी लगातार परेशान है और उसको देखते हुए लगातार बैठकों का दौर जारी है। गृहमंत्री ने इसी परिप्रेक्ष्य में यह बैठक की है और 2 घंटे चली इस बैठक में कार्यकर्ताओं और नेताओं को अहम निर्देश दिए हैं। मतदाताओं को मतदान स्थल तक पहुंचाने के, बूथ अध्यक्ष तक के सम्मेलन और छोटे नेताओं से लेकर बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं तक उन्होंने जीत के मंत्र पहुंचाए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेन सर, अमित शाह की यह अहम बैठक 2 घंटे तक चली है और इसमें काफी कुछ निकल कर सामने आया है। अवध बुंदेलखंड क्षेत्र पर इसमें चर्चा हुई है इस बैठक में और कम मतदान विशेषकर चिंता का विषय भाजपा का बना हुआ है। सर, निश्चित तौर पर अगर इस पूरे उनकी बैठक के दौरे की, क्योंकि अमित शाह रणनीतिकार हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हें चाणक्य के रूप में मानती है, पेश करती है, तो कुल मिलाकर आज उनकी इटावा और अन्य जगह रैलियां थी। ऐसा लग रहा था कि वो कानपुर में भी कोई रैली या कुछ करेंगे, लेकिन आज उन्होंने वीआईपी रोड पर एक बड़े 5 सितारा बल्कि 7 सितारा होटल में उन्होंने कानपुर, बुंदेलखंड और अवध क्षेत्र के पदाधिकारियों की बैठक की, जनप्रतिनिधि जो मौजूदा हैं उनकी एक बैठक की। और ऐसी बैठक 2014 में भी इस तरह की गई थी ताकि कुल मिलाकर जो चीजें हैं वो एक तरीके से हाथ में रहें।
कानपुर सीट पर खास तौर पर जो इनपुट केंद्रीय नेतृत्व के पास पहुंचा था मनोज, प्रत्याशी बाहरी होने के कारण एक समस्या यहाँ आ रही थी। और जो क्षेत्रीय जो नेता हैं, जो स्थानीय नेता हैं, वो कई नेता खुलकर भी अपनी बात रख रहे थे। प्रकाश शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं और बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक रहे हैं, उन्होंने बाकायदे चिट्ठी लिख दी, खुलेआम उन्होंने पब्लिक फोरम पर बयानबाजी की प्रत्याशी के खिलाफ। लेकिन बहुत सारे लोग अंदर अंदर या तो निष्क्रिय हैं या चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं, ऐसी खबरें शीर्ष नेतृत्व के पास थी। और कानपुर सीट वैसे भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई है, क्योंकि कहा जाता है कि ये जो टिकट है ये अमित शाह ने स्वयं इस टिकट को दिया है। रमेश अवस्थी को अमित शाह का आशीर्वाद प्राप्त है, इसी वजह से वो यहाँ प्रत्याशी बने। नहीं तो बहुत सारे स्थानीय नेताओं को दरकिनार करके, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था आज इसको कानपुर सीट को लेकर। और जैसा आपने कहा कि जो 2 चरण है मनोज, उनमें जो जिस तरीके से देखा गया कि मतदान कम हुआ है, काफी मतदान कम हुआ है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में एक ठीक ठाक प्रतिशत रहा है जिसमें मतदान कम हुआ है, 6-7-8%, और जो एवरेज देखा जाए तो 10% तक कहीं ना कहीं मतदान कहीं कहीं कम हुआ है। तो ये कम मतदान, लोग निकल नहीं रहे हैं, ये एक चिंता का विषय, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि कम मतदान सत्ताधारी दल के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में देखा जाता है कि बीजेपी का वोटर बड़ा टैक्टिव है। अगर वो निकलेगा नहीं, घरों से बूथ तक नहीं पहुंचेगा, तो फिर पार्टी को नुकसान होगा। ऐसी पार्टी को आशंका भी कहीं ना कहीं अंदर से लग रही होगी। इसी वजह से अवध क्षेत्र और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र, जिसमें तीसरे चरण से लेकर 5वें चरण तक वोटिंग होनी है, उसको लेकर अमित शाह चिंतित थे, शीर्ष नेता चिंतित था। और आज उन्होंने क्षेत्रीय नेताओं, जो दोनों जो क्षेत्र हैं उनके नेताओं, विधायकों, मौजूदा जो सांसद हैं, जिनको टिकट मिला, जिनको नहीं मिला, और इसमें बहुत सारे पदाधिकारी संगठन, बेसिकली ये बैठक संगठन की ही थी, लेकिन सारे लोग इसमें, पूर्व विधायक और जो भी प्रकोष्ठ हैं, जितने भी प्रमुख लोग हैं, जैसा कि बीजेपी का सांगठनिक ढांचा है, उसमें उन्होंने एक एक व्यक्ति से बात की और उन्होंने कहा कि सिर्फ मोदी को देखो और 400 पार को देखो, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है, देश सुरक्षित हाथों में है। और अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी कार्यकर्ता बेस पार्टी है जो सबका सम्मान करती है, कार्यकर्ता भी यहाँ प्रधानमंत्री हो सकता है। ऐसी जो बैठक से जो लोग निकले हैं वो इस तरह की बातें उन्होंने जानकारी इस तरह की दी है। सर, एक अहम सवाल हमारे जहन में उठ रहा है, जरूर उसको हम पूछना चाहेंगे आपसे। जिस तरीके से नाराओं के दम पे, अपने नारों के दम पर भाजपा चुनाव को जीतना चाह रही थी, 400 पार का नारा लगातार दिया जा रहा था, अब 2 चरणों के मतदान के बाद क्या भाजपा को एहसास हो गया है कि नारों के दम पर चुनाव नहीं जीता जाएगा? जमीनी हकीकत भाजपा को समझ में आ गई है, इसलिए अब शीर्ष नेतृत्व लगातार इस तरीके की बैठकें कर रहा है और लगातार कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव में जुटने की बात कर रहा है। नहीं मनोज, देखिए, बीजेपी को आप हल्के में नहीं ले सकते, और किसी भी राजनीतिक दल जो विपक्षी है उसको हल्के में बीजेपी को नहीं लेना चाहिए। बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी भी है कि वो कोई कील कांटा छोड़ना नहीं चाहती। उसके सारे नेता, प्रधानमंत्री से लेकर बूथ का अध्यक्ष तक, वो बहुत मेहनत से काम करते हैं और पूरे मन से चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव को वो करो या मरो मान के चलते हैं। तो आप एक जो पहलू है वो ये है कि वो कोई कील कांटा छोड़ना नहीं चाहते, जो उनका लक्ष्य निर्धारित किया है उसको वो पाने के लिए कोई कील कांटा छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन जो चीजें जाहिरा तौर पर मनोज दिख रही हैं, इधर 2-4-5 दिनों से बीजेपी के नेता कम ही 400 पार की बात कर रहे हैं। जो बड़ी रैलियों में अब वो मुद्दों की बातें कर रहे हैं, 400 पार की बात कम करते दिख रहे हैं। इसको लेकर तंज भी विपक्ष का रहा है। जिस तरीके से मेरठ के प्रत्याशी जो अरुण गोविल उतारे गए, उन्होंने आज एक्स पर एक पोस्ट करके सनसनी फैला दी कि उनके साथ मेरठ में भितरघात हुआ है, दोहरे चरित्र वाले चेहरे। उन्होंने स्थानीय भाजपाइयों को एक तरीके से निशाने पर लिया है। वहां राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर जो 5 बार के सांसद थे अरुण गोविल को उतारा गया। इसी तरह कानपुर में सत्यदेव पचौरी का टिकट कटा और रमेश अवस्थी आ गए स्काई लैब उम्मीदवार। उन्हें भाजपा के अंदर के लोग, जो भाजपा का संगठन के लोग हैं, वो स्काई लैब उम्मीदवार उनको कह रहे हैं। तो इस तरीके से कई उम्मीदवार जो दिख रहे हैं, तो उनको लेकर बीजेपी ने तो चिंतित था कि कहीं इनकी वजह से आसपास की सीटों में कोई दिक्कत ना हो। तो एक नजरिया, एक खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है। बैठक से जो निकले हैं वो लोग तो यही कह रहे हैं कि भाई बहुत बेहतरीन बैठक रही और सारी चीजों को लेकर लगे। लेकिन मेरे पास जो खबर है अंदर से सूत्रों के हवाले से वो ये है कि अमित शाह ने साफ साफ कह दिया कि जो विरोध करेगा फिर उसको ठीक नहीं होगा। कुल मिलाकर वो पार्टी का हितैषी नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब ये है
कि उन्होंने जो असंतुष्ट हैं, जो चुनाव में नहीं लगे हैं, जो निष्क्रिय नेता हैं, उनको एक तरीके से साथ साथ चेतावनी दी है, खतरे की घंटी उनकी बजा दी है। मनोज। हाँ, निश्चित रूप से सर, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने तमाम पहलुओं को बारीकी से समझाया। निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को समझ में आया होगा। तो अमित शाह की बैठक खत्म हुई है। 2 घंटे तक चली इस बैठक में तमाम कार्यकर्ताओं को जमीनी हकीकत से और जीत के मंत्र को दिया गया है। जमीनी हकीकत से रूबरू होने और कार्यकर्ताओं को एकजुट होने की बात कही गई है।